फ्रेंड, मेरा नाम मुकेश कुमार सिंह है और आपको मेरे बारे में तो पता ही है, लेकिन मेरे से ज़्यादा जानना ज़रूरी है कि आज हमारे संग आयुष सिंह हैं, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट की पोस्ट, और एक ही पोस्ट थी इस बार 2023 में जिसमें सेलेक्ट हुए हैं। और सौभाग्य से इनको भी मैंने अपनी मेंटरशिप दी है। तो आयुष साहब का सबसे पहले अभिनंदन करते हैं हम ई एकेडमी परिवार की तरफ से। तो थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताइए, जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई और कैसे आप मेरे से जुड़े? पहले मूलतः मैं प्रतापगढ़ का हूँ, यूपी का रहने प्रतापगढ़। वाला। हाँ, हाँ। उसके बाद मेरी बेसिक शिक्षा जो है प्रतापगढ़ से हुई। उसके बाद मैंने बीटेक किया। बीटेक जो है सेंट जॉन स्कूल बरौली से, वाराणसी में स्थित है। वहाँ से पास आउट करने के बाद बीटेक करने मैं ग्रेटर नोएडा चला है। तो 2016 में मैं पास आउट हुआ। उसके बाद फिर ये था कि फिर कुछ सरकारी नौकरी की तैयारी की गई, जैसे सब जम करते हैं, मैंने किया। लेकिन फिर गया, फिर प्राइवेट नौकरी में की तरफ भी गया, लेकिन फिर वो मजा नहीं आया। अच्छा। 1-2 महीने मैंने किया, फिर मुझे अच्छा नहीं लगा कि ये यहाँ पे तो बड़ा मतलब कि आइडेंटिटी क्राइसिस बहुत लगी मुझे। तो फिर उसके बाद फिर इलेक्ट्रिकल की एक कंपनी थी, बल्ब बनाती थी। अच्छा। तो उसमें मैं गया था, वहाँ टेस्टिंग इंजीनियर। उसके बाद 2 महीने वहाँ देखने के बाद तो मुझे बिल्कुल एकदम से घृणा हो गई। फिर मैंने जंप किया सरकारी नौकरी पे, तो पहले साल मैंने सारे पेपर दिए, एसएससी, बैंकिंग, पीसीएस सारे। फिर उसके बाद एक मुझे क्लोज कॉल एकदम अंदर से है, मुझे पीसीएस की तैयारी करनी चाहिए। अच्छा। फिर उसका रुतबा, और मेरे घर में भी मेरे फादर और मामा वगैरह था, तो मुझे लगा कि इस पे जंप करना चाहिए, क्योंकि उस समय सिलेबस जो है उसमें ऑब्जेक्टिव आता, 2017 की बात, 17 की बात। तो फिर उस समय प्रिपरेशन कर रहा था, तो ये हुआ कि सिलेबस चेंज होने वाला है, तो आईएएस पैटर्न पे जा रहा है। तो ये हुआ कि चलो अब एक ही प्रिपरेशन हो गई है, तो प्रिपरेशन की जाए। तो 18 में मैं प्रिपरेशन में आया। 17 मैंने पूरा दिया, सारे एग्जाम्स, फिर 18 की स्टार्टिंग से मैं लग गया इसमें। उसके बाद 3 महीने तैयारी किया, फिर मेरा जरा भी मन नहीं गया, फिर मैं वापस चला गया घर वापस। अच्छा। ये हुआ कि कुछ बिजनेस किया जाए, ये मेरे बस का तैयारी नहीं है। उसके बाद फिर गए घर पे 3 महीने रहने के बाद फिर मुझे समझ में आया कि बिजनेस भी मेरे बस का नहीं है। फिर मैं वापस आ गया लगभग अगस्त के पहले। उस समय एनटीपीसी या कुछ पेपर लगे हुए थे रेलवे से। पापा कहे कि पहले उसकी तैयारी कर लो, क्लोज है एकदम, निकल जाएगा। मैंने कहा कि अच्छा। फिर मुझे लगा नहीं नहीं, मुझे पीसीएस की करनी थी। तो उस समय नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस हो गई थी, पीसीएस 18 में हो गई थी। तो उसके बाद फिर मैं उसी पे आया, 3 महीने प्रिपरेशन किया, तो प्री की तैयारी किया, तो 3 महीने में काम भर का कवर हो चुका था। उसमें फिर मेरा हो गया। तो उसके बाद मुझे मेंस का कोई आइडिया नहीं था कि मेंस भी होता क्या है। अच्छा। तो सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है, तो सब्जेक्ट जो है सर आपका ई एकेडमी उस समय चैनल चल रहा था। हाँ। तो आपने कुछ वीडियो डाले हुए थे सोशल वर्क। तो पहले मैंने उसमें से कुछ 2-4 वीडियो देखे, और आपने एक-एक मिनट जल्दी-जल्दी पढ़ा दी, छोटे से ब्लैक बोर्ड पे। उसके बाद मुझे लगा कि यार ये सोशल वर्क ठीक सा लग रहा है, और उसको स्केल से मेजर करने पे ये 15 सेंटीमीटर से कम है सिलेबस तो। तो उसके बाद मैंने कहा इसी पे जंप कर लेता हूँ, सर पढ़ा भी रहे हैं। तो आपने कुछ पेपर 1 के लेक्चर डाले हुए थे, तो उससे मैं फिर आपसे जुड़ा। उसके बाद मुझे लगा कि मुझे तैयारी कर लेनी चाहिए कंटिन्यू। तो लगभग विदिन 2 मंथ्स मेरे वो सिलेबस कवर हो गया। क्योंकि एक मेरे साथ सौभाग्य ये रहा कि मेंस की बिल्कुल तैयारी ना होने पे भी मतलब आयोग में थोड़ा उस समय डिस्टर्बेंस चल रहा था। तो वो क्या हुआ, एक्सटेंड हो गया पेपर। काफी लंबा एक्सटेंड हो गया, तो 8-9 महीने का समय पर्याप्त होता है तैयारी करने के लिए। अगर शायद वो 3 महीने में पेपर हो रहा होता जैसे आज हो रहा होता, तो शायद उस टाइम मेरा ना होता। और फिर उसमें जीएस के जो सिलेबस था, तो सिलेबस वाइज मैं क्या करता था, बीटेक में मेरी आदत थी, बहुत मैं लेजी टाइप का था कि यार उठा, 5 पेज स्टेपल किए, थोड़ा थोड़ा 2-2 लाइन लिख लिया, वही उसी को आलू समझ के हर जगह प्रयोग करना है। तो कुछ ये मेरी स्ट्रेटेजी स्टार्टिंग से रही है, तो उसी तरह मैं गया। मैंने कहा यार देखो, ये तो 10 यूनिट का पेपर 1 है, इसमें हिस्ट्री पढ़ना है, आपको ज्योग्राफी पढ़ना है, आपको सोसाइटी पढ़ना है, और फिर उस समय यूपी भी एडेड था उसमें, लेकिन ये 3 मेजर सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो मैं उसको जंप किया, और ज्यादा समय ना देते हुए 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन करते हुए उसको प्रिपरेशन उसको किया, तो पूरा तैयार हो गया। 3-4 महीने में सारे लगभग 70% नोट्स प्रिपेयर हो गए। फिर पेपर टल गया, तो रिवीजन का भी टाइम मिल गया, और टला तो फिर क्या है, मल्टीपल रिवीजन का टाइम मिल गया। और सर सोशल वर्क आपसे सर चल ही रहा था, तो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ एक किताब मैंने खरीदी थी उस टाइम। 18 में मेरा सिलेक्शन हो गया जैसे तैसे करके, वो भी विद हैप्पी प्रिपरेशन, कोई ऐसा बहुत मैंने वो भी नहीं की। उसके बाद जब हो गया सिलेक्शन, तो धीरे धीरे वो ज्वाइनिंग आ गई, फिर कोविड आ गया। फिर उसके बाद मैं इसको ज्वाइन कर लिया, कोई चारा था नहीं, अभी तो यही जॉब थी। उसके बाद फिर इसी में प्रिपरेशन आगे उसको एनहांस करता रहा।
कि उसमें क्या, जैसे सोशियोलॉजी बीच में था तो आपसे फिर अनअकैडमी पे गाइडेंस मिला, सोशल वर्क से सोशियोलॉजी में शिफ्ट हो जंप गए। करके आपने आपके ही, वो सोशल वर्क हटा ही दिया था आयुष ने। हाँ हटा दिया था, आपसे मिला भी था 2019 में। हम्म। तो आपने कहा कि मैं सोशियोलॉजी पढ़ाने जा रहा हूँ, तो आप उससे कनेक्ट हो जाइए। तो अन अकेडमी उस समय आप ये अकेडमी से अन अकेडमी अन अकेडमी में आ गए। तो उससे मैं वहाँ कनेक्ट हो गया, तो उससे मेरा ये हुआ कि सोशियोलॉजी आपने पेपर वन तो पढ़ा दिया था पूरा। उसके बाद मैं देता रहा बीच में, फिर क्योंकि आप स्केलिंग की आपको इश्यूज वो था, आप जान ही रहे थे। तो 2022 में ये चीजें मतलब जो था वो गाइड हो गई। 23 से नया पैटर्न फिर आ गया था। इन बिटवीन मैंने प्रिपरेशन छोड़ी नहीं, देते रहे जो कमियां समझ में आई, क्योंकि जॉब में रहने के बाद ना मेरे साथ सबसे बड़ा ड्रॉबैक भी यही रहा कि जॉब में आने के बाद फिर टाइम नहीं मिला, और फिर वो चीजें ना मुझे अच्छा जानने का समय मिला ना बुरा जानने का समय। क्योंकि नहीं हो रहा था, मेरे नंबर लगातार घटना चालू हो गए 18 के बाद। वो व्हाट्सएप में मेरे को दिखाते रहते हाँ थे। कि सर बताइए क्या करूँ, सर बताइए क्या करूँ। तो आप कुछ बताते थे, मैं कुछ उनमें इंक्लूड करता था। आपने बोला था, मुझे याद है 19 में आपने जब मिले थे तो मैंने कि पेपर वन में डायग्राम्स बनाइए और पेपर टू में बहुत आप डेटा का प्रयोग करिए, तो वो मैं करता था। लेकिन वो शायद जो भी रहा वो नहीं लिखा वो था, समय होता है ना। समय होता है। तो समय आते आते अब आया। तो जीएस में कोई पेपर पढ़ा था आपने मेरे से? जीएस3 में सर जो उसमें सिक्योरिटी था, वो मैंने इंटरनल सिक्योरिटी था, डिजास्टर मैनेजमेंट। सब्जेक्ट छोटे थे और एक ही दो वीडियो में आपने मतलब बढ़िया सा कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर लिया। उसमें मैंने एक बार मतलब देखा था तो उस पर नोट्स बना लिए, वही रिवीजन कर लेता। क्लास के कुछ यादगार पल हाँ जो अपने जूनियर को बताना चाहोगे? जूनियर को सबसे पहले तो मेरी जो सर की जो शिष्या है वो टॉपर है, रैंक 1। तो वो भी मेरे साथ ही हम लोग क्लास में थे, ऑनलाइन क्लासेस चलती थी। कमेंट सेक्शन में मैं सर को खूब परेशान करता था, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछता था। जीमेल पे भी मैं करता था। जीमेल पे कोई बच्चा नहीं करता था, इसका जीमेल पे भी आता था। मैं परेशान रहता था कि अरे यार ये क्या करूँ क्या करूँ, सर को ही मैसेज मिलता था परेशान करने के लिए, सर को भी परेशान करता था। लकीली सर मेरे 2019 के मिले थे मेरे एग्जाम सेंटर पे, उन्होंने मुझे बहुत सारा गाइडेंस दिया वहाँ पे। ये हमेशा चलता। कुल मिला के अंत भला सब भला, आप तर गए। अच्छा, ये एक ही पोस्ट आई थी इस बार ना? एक ही पोस्ट आई थी, इसको मैंने सेकंड नंबर पे रखा था। एसडीएम फर्स्ट प्रायोरिटी थी, सेकंड पे मैंने कमांडेंट रखा था, थर्ड पे मैंने सब रजिस्ट्रार रखा था। मैं लॉ ग्रेजुएट। अच्छा। क्योंकि प्रिपरेशन के दौरान मैं लॉ भी कर रहा था। अच्छा। और अभी जैसे मैं एमए भी कर रहा हूँ इग्नू से। अच्छा। तो मैं अपनी कंटिन्यूटी स्टडी की वो साइड में रखता रहता था। तो चीजें क्योंकि समझ में नहीं आता था कि अगर मेरा ना हुआ तो मैं कहाँ जाऊंगा, तो कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। क्योंकि बीटेक था तो मुझे लगा कि प्राइवेट जॉब में कल को स्विच करना रहा तो वहां पे भी गैप हो जाएगा क्रिएट, तो क्या बताऊंगा। और जो ये अभी जो करंट की आबकारी अधिकारी एक्साइज इंस्पेक्टर, हाँ इसके थोड़े चैलेंज भी बता दो जो लोग भरेंगे, जो लोग। हाँ एक्साइज इंस्पेक्टर पद जो है इसमें मेन दो काम होता है। रेवेन्यू का काम है, रेवेन्यू कलेक्शन का। इस समय ये सबसे बड़ा राजस्व का विभाग है पूरे यूपी में। 50,000 करोड़ के अबाउट ये आपको रेवेन्यू देता है पर ईयर, जो कि बहुत ज्यादा है। क्योंकि स्टेट जीएसटी हटने के बाद ये तो उसमें चला गया, तो डिवीजन जो होता है सेंट्रल स्टेट में शेयर। अब क्योंकि एक्साइज एक डायरेक्ट सोर्स है आपका स्टेट का, इसमें कोई मतलब बीच का कोई नहीं, ना सेंट्रल है ना, ये स्टेट के खाते में जाता है। इससे जो है आपके जो हेल्थ, एजुकेशन और पुलिस, इसके खर्चे सारे वहन आबकारी ही करता है। तो ये बहुत बड़ा रेवेन्यू विभाग है। उसमें आपका दूसरा वर्ग जो है पुलिसिंग का है। तो जो एक्साइज रिलेटेड क्राइम है, जैसे तस्करी होती है, मिलावटी शराब जो है, इनका जो स्मगलिंग वगैरह, ये सबको जो रोकने का काम है एक्साइज करता है। तो एक्साइज जो है ये बेसिकली आपका एक्साइज एक्ट 1910 जो है यूपी का, ये उससे गवर्न होता है। तो इसमें ये था। अब इसमें मतलब इसमें चैलेंज जो था ये है थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज है, और क्योंकि रेवेन्यू का प्रेशर बहुत है। आप मतलब 50,000 करोड़, पहले ये 4 साल 5 साल पहले 14,000 15,000 करोड़ था, अब ये 50,000 पहुंच चुका है, ट्रिपल से। हाँ, क्योंकि अब क्या है कि एंड टू एंड ऑनलाइन हो रहा है ये विभाग, पूरा सब कुछ ऑनलाइन जा रहा है। तो इसमें काफी मतलब अब चैलेंजेस भी बढ़ रहे हैं और नौकरी भी अब टफ होती जा रही है। इस सेक्टर को थोड़ा क्राइम से रिलेटेड जोड़ा जाता है कि शराब और ये सब, शराब माफिया होते, सिंडिकेट्स होते हैं, तो वो आपके ऊपर प्रेशर डालेंगे चीजें गलत करवाने में, ये सब इसमें है। तो जैसे जब छापा मारने जा रहे हैं या कहीं नकली शराब पकड़ने जा रहे हैं, तो पुलिस विभाग की सहायता लेते थे कि आपका अपना ही होता है? हमारा कैडर खुद है। अच्छा। कांस्टेबल्स होते हैं, हेड कांस्टेबल्स होते हैं, और आप स्वयं इंस्पेक्टर होते हैं, तो आपके नीचे एक पोस्ट रहती है।
अगर आप पुलिस का हेल्प लेना चाहते हैं, मान लीजिए कुछ ज़्यादा ही संवेदनशील जगह है जिसमें आप नहीं, क्योंकि हम लोग काफ़ी इक्विपमेंट के मामले में या इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा-सा हमारा लैगिंग है। क्योंकि एक रिवॉल्वर मिलती है और सिपाहियों के पास डंडे होते हैं। तो उससे क्या होता है कि थोड़ा-सा आप एक डर का ही मतलब ये सब चीज़ें थोड़ा-सा आप डर के ही काम कर सकते हो, डरा के ही काम कर सकते हो कि आप किसी को गिरफ्तार करने जा रहे हैं। वो ऐसे तो नहीं अपने आप को लो हमें पकड़ लो, वो चीज़ें थोड़ा रहता है। सर्च एंड ऑपरेशन बहुत वहाँ के जो लोकल थाने हैं, चौकियाँ हैं, उनसे समन्वय स्थापित करके उनसे काम शुरू करवा सकते हैं, ले सकते हैं। फिर हम लोग दोनों लोग साथ में जॉइंट ऑपरेशन वो दिखा दिया जाता है। तो मतलब चैलेंजिंग है जो बच्चे हाँ, जो बच्चे डीवाईएसपी के बाद अगर रखना चाहें तो इसको डीवाईएसपी के जस्ट बात तो नहीं रखना है। आपको इसको अगर अकॉर्डिंग टू जैसे डीवाई जेलर जो होता है इससे ऊपर आप रख सकते हैं। ये गैजेटेड पोस्ट है। अच्छा, डीवाई जेलर नहीं है ना, नहीं है, गेस्टेड नहीं है। उसमें इंटरव्यू होता नहीं है। इंटरव्यू होता नहीं है, तो इसीलिए उससे ऊपर रखने लायक है। कोई एडीओ पोस्ट आता है जो सेम पे स्केल की नौकरियों में इसको ऊपर रखा जा सकता है। अच्छा, इसमें हाइट और उसका होता है। हाइट का इसमें फिजिकल रिक्वायरमेंट है वही 168 सेंटीमीटर और चेस्ट का और रिक्वायरमेंट। महिला अभ्यर्थी की महिला अभ्यर्थी की आई थिंक 150 में है। अच्छा, तो मतलब पहले अगर हाइट और वो हो तभी जो है इस पे अप्लाई करें। इसमें हाइट फिजिकल रिक्वायरमेंट ये भी चैलेंजिंग। और जो अभी इसमें जा रहे हो डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट में, जो है ये पोस्ट जो होती है डिस्ट्रिक्ट में एक कमांडेंट होता है। इसका मतलब कि जितने होमगार्ड्स होते हैं जितना पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में, जैसे आप डीएम आवास हो गया, एसपी ऑफिस हो गया, कचहरी हो गई, सिक्योरिटी हर चौराहे पे डिप्लॉयमेंट्स होते हैं। और उसके बाद थानों में 10-12 होमगार्ड्स होते हैं। ये पूरा जो डिप्लॉयमेंट है पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, बाकी सिक्योरिटी के एंगल से सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस यही होता है। अच्छा। एसी का जो सर्वा अधिकारी होता है वो कमांडेंट होता है। ये जिले में एक पद होता है और एसी के नीचे ये लगभग 1500 to 2000 का जो पोस्ट होता है ये आपके अंडर में होता है। तो आप इनका मतलब आप इनके डीडीओ होते हैं, मतलब आयरन वितरण अधिकारी, तो आप इनके मतलब की सारे सैलरियाँ सब कुछ आप इनके करता करता आप ही इनको कमांड करते हैं। तो आयुष ने पूरा पता कर लिया है जॉब में जाने से पहले। यही अवेयरनेस होती है जब एक बार जॉब में जाते हो तो इतनी पीसफुल नेचर है कि आपका सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस हो, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन पुलिस कर रही है, आप सेकंड हो क्योंकि आप उनको एडिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हो। तो ये थोड़ा सा आप समझिए कि थोड़ा पीस भी आपको मिल जाएगा। इन फ्यूचर आपको अगर चाहिए तो इसमें बाकी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस वही हैं जो बाकी नौकरियों में हैं, उससे ठीक है। फैमिली को भी टाइम दे सकते हैं, क्योंकि बैलेंस जॉब है। आपके पास स्टाफ की कमी नहीं है, आपको मतलब कि आपको इंसास राइफल वगैरह सरकार ने उन्हें फिट कर दिया है। सैलरी का पे स्केल आपके जो कांस्टेबल्स हैं पुलिस के उनके इक्विवेलेंट कर दिया है। अच्छा। जो पुलिस फोर्स में मॉडर्नाइजेशन का आता है उसका भी फंड 20% फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ होमगार्ड रखे जाते हैं। आपकी हायरकी जो है वो पुलिस के ही इक्विवेलेंट चलती है। प्रमोशन भी डीआईजी आईजी रेंज तक आप चले जाते हो, तो जो आईपीएस आएगा एक आप रहोगे। तो ये इसमें तो हाइट और उसका सेम पैरामीटर डीएसपी से 3 सेंटीमीटर ज्यादा है। 165 डीएसपी में, 168 इसमें 168। तो इसमें बाकी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो मैंने सेकंड जो भरा था मुझे मिल गया, एक ही पोस्ट आई थी पूरे राज्य में। तो अभी तक जो आपकी जर्नी इसको कैसे आकोगे? इसमें 3 फेज आप जानिए हैं, मेंस और इंटरव्यू है। तो बेसिकली जो प्रीलिम्स के लिए है ये प्री आप इसमें मैंने बस बहुत मैं लिमिटेड रहा हूँ। मतलब मेरी पढ़ाई जो है ऐसा नहीं कि मुझे मैंने टॉपर्स के जो वीडियोस देखे मुझे बहुत टेंशन हो जाती थी कि ये आर्क नोट बता दिए, वो नितिन सिंघानिया बता दिया, कोई भला बता दिया। हाँ, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं, जैसे लक्ष्मीकांत भाई। तो आप मैं जैसे 5 सब्जेक्ट है उस पर आपको फोकस करना है। तो मैंने क्या हुआ 3 पे बहुत ज्यादा करता था। ज्योग्राफी हो गया और इन्वायरमेंट हो गया, साइंस हो गया। ज्योग्राफी में से इंडियन ज्योग्राफी आपका जो है उसमें आपको कुछ नहीं करना है, एनसीईआरटी उठानी है क्लास 11 उसके जो शुरू के चैप्टर्स उसको पढ़ लीजिए मल्टीपल टाइम, ना हो तो फोटो स्टेट लेके अपने पास रख लीजिए, एनी टाइम पढ़ लीजिए। उससे क्या होगा कि आपको ओवरव्यू उसका पता चल जाएगा। मल्टीपल टाइम पढ़ने से आपकी कहानी क्रिएट हो जाती है। ये पहाड़ यहाँ है, एक एंगल पता है, मुझे आपको आउटलाइन पता चल गई। देन नेक्स्ट पार्ट जो आता है वो है क्वेश्चन लगाने का। क्वेश्चन लगाने से क्या होता है ना कि अगर ट्रिवियल जीके टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो हिट करते हैं तुरंत से। अभी तो आपने पढ़ लिया पहाड़ कहाँ है, लेकिन कोई पीक पूछ दिया या पार्टिकुलर कोई पिन पॉइंट लोकेशन पूछ दी तो वो आपको क्वेश्चन से आते हैं।
क्वेश्चंस के लिए कोई भी आप एक घटना चक्र या अन्य सोर्सेज आप ले लीजिए तो उससे आ जाता है। तो एक किताब, कोई भी एक मटेरियल, चाहे मटेरियल में मेरी प्रेफरेंस रहती थी कि मोस्ट फेमस मटेरियल, उससे मतलब 10 पेज का मिलेगा मैं उसको प्रेफर करूंगा एज कम्पेयर टू जो 300 पेज की किताब है। तो अब क्या करता था, इसको ले लिया और फिर महेश वर्मा की लिस्टिंग्स होती थी जो ब्रैकेट्स में उसमें बना के उसमें दे रखा है, बॉक्स में दे रखा है, उसको मैं बहुत अच्छे से पढ़ लेता था। और साइंस के लिए बायो ज्यादा उस पर करना चाहिए, तो बायो में भी आप जान ही रहे हैं, उसमें ह्यूमन एनाटॉमी, विटामिन, डिजीज, फोकस ज्यादा करना है। केमिस्ट्री हो गया, केमिस्ट्री हमेशा अप्लाइड केमिस्ट्री आती है, अप्लाइड पॉलीमर, हाँ पॉलीमर हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, एक्सप्लोसिव हो गया, एक्सप्लोसिव हो गया, ये सब चीजें आप एकदम से उसको रट लीजिए। फिर उसके बाद आपका एक सब्जेक्ट बच रहा है ज्योग्राफी के बाद इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट मैंने कोई शंकर IAS मेरे पास में वो बल्कि किताब है, उसमें मतलब कि हाँ रेफरेंस के लिए आप उसको इस्तेमाल कर लीजिए कि कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आया तो आप वहाँ रेफर कर लीजिए, नहीं तो आप सिर्फ सीधे मैं सब घटना चक्र लेके आया था पत्नी की किताब की, तो क्योंकि आप उसमें थ्योरी भी दे रखी है और सॉल्यूशन भी दे रखा है, तो आप थ्योरी पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। मुझे नहीं लगता कि उसमें डेफिनेशन और कीवर्ड का खेल है, ट्रॉपिक लेवल है, फूड चेन है, यूट्रोफिकेशन है, ये कीवर्ड है। अब आपको उससे एक लाइन की डेफिनेशन से क्लियर हो जाएगा, उससे पढ़ने की ज्यादा आवश्यकता भी नहीं है। अब तो इससे चल गया, तो ये 3 सब्जेक्ट काफी मजबूत कर लीजिए, तो उससे क्या होता है 20-20-20 मतलब 60 सवाल आपके यहीं से आ जाते हैं, प्लस आपका करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए कोई 2 मैगजीन उठा लीजिए, एक 6 मंथली उठाइए, एक ईयरली उठा लीजिए। उसको क्या करना है, पहली बात तो ऐसे नहीं उसको अप्रोच करना है, अप्रोच आप करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि समझ में आने का मतलब ये है कि आप पढ़ लोगे, 200 पेज की किताब है, आपको क्या उसमें से छांटना था, क्या पढ़ना था। सेग्रीगेशन बहुत जरूरी है पूरे एग्जाम के प्रोसेस में, और सॉर्टिंग जो कहते हैं, तो इसलिए तो क्या होता है, पिछले साल का जो पेपर है वो उसको उठाइए। जैसे पूछा है कि इकोनॉमिक्स का जो नोबेल प्राइज है कौन सी पहली लेडी ने जीता, आप देखोगे घटना चक्र में ब्रैकेट में लिखा है सेकंड लेडी टू विन द, पिछले साल का क्वेश्चन था। तो आप क्या करोगे ना, वहां जाने के बाद तुरंत आप सर्च कर लीजिए कि पहला कौन था, दूसरा दिया है तो पहला कौन है। तो इस वे में ये तभी पता चलेगा जब प्रीवियस ईयर आप देखोगे। तो इस तरह जब आप करोगे ना, तो आपका जो पढ़ोगे जो चीज वो सॉर्टेड मैनर में पढ़ोगे, तो ये चीजें कवर हो जाती है। तो इसीलिए मतलब प्रीवियस ईयर का इंपॉर्टेंस बहुत है। उसके बाद ये 60 सवाल इधर से आ गए, 30 सवाल आपके करंट अफेयर, 90 सवाल तो एकदम आप मजबूत करके चलिए। ठीक है। उसके बाद आता है पॉलिटी, दूसरा पिलर आपका है पॉलिटी। ये मैं बीइंग साइंस बैकग्राउंड से ये तीन को फर्स्ट पे रखता हूँ, और किसी को भी रखना चाहिए, क्योंकि इसके लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। तो बहुत छोटा लिमिटेड मेरे जो नोट्स बनाता था घटना चक्र, 10 पेज 5 पेज उसको समराइज करके 4 बार आप पढ़ोगे तो लगभग 60-40% आपको चीजें याद हो जाती है, 70% के लिए नोट्स बनते हैं। तो नोट्स कभी बल्कि नहीं होने चाहिए, चाहे प्री के लिए हो चाहे मेरे लिए। तो उसके बाद आप सेकंड पिलर है पॉलिटी का। तो पॉलिटी जो है उसमें मैंने क्या किया था कि जो विजन के जो शुरू के टेस्ट पेपर 8 आते हैं, 8 जो होते हैं वो बहुत एक एक सब्जेक्ट वाइज आते हैं। तो आप उठा लीजिए पॉलिटी, पॉलिटी के आपके जो 150-100 सवाल जो आते हैं उसको मार्क कर लीजिए। तो ऐसे 2-4 मार्केट से उठा लीजिए, उसमें से मार्क करिए, मार्क करने के बाद आप सीधे जाइए उसमें लक्ष्मीकांत में उस पैरा को मार्क कर लीजिए पूरा। अच्छा, उल्टा रिवर्स इसमें काम करना है आपको। तो आपने एक बार रीडिंग ली, उसके बाद आप क्वेश्चंस पे गए, क्वेश्चन से फिर बुक पे आ गए। तो क्या होता है, सारे जितने ऐसे आप 2 पेपर सॉल्व करोगे, 100 टॉपिक्स मीन्स मतलब 100 क्वेश्चन मीन्स 100 टॉपिक्स। तो 100 टॉपिक्स आप कवर हो गया, तो मतलब 100 पेजेस आप तो ऐसे ही कवर हो गए। तो आप पढ़ोगे, मान लीजिए इम्पीचमेंट से क्वेश्चन है, तो इम्पीचमेंट आप पूरा पढ़ लिए एक पैरा, वो खत्म हो गया इम्पीचमेंट, वो पेज ही खत्म हो गया। उसके ऑल पॉसिबल क्वेश्चन आप पढ़ लिए। तो इसीलिए पहले एक बार किताब पढ़िए, फिर उस पे जाइए, फिर वापस आइए, उसको रेफर करिए। कोई चीज नहीं आती है तो मैं से कोई लड़का होता है लक्ष्मीकांत से डरता है, तो थिकनेस शायद बढ़ती जा रही है उसकी। तो जब थिकनेस बढ़ गई है तो आपको उसमें कुछ नहीं करना है। आपको अगर ये फर्स्ट मैंने पहली बार जब लक्ष्मीकांत लाया था तो 1 साल मेरे मेज पे रखी रही 2017 पूरा। वो जब पीली हो गई तो मैं जब देखा, मेरा यार ये तो अब सारी दुनिया लक्ष्मीकांत, मुझे भी समझ नहीं आया क्या। मैंने नेट पे सर्च मारा यूट्यूब पे, हाउ टू कवर लक्ष्मीकांत इन 10 डेज। उसके बाद उन्हें एक मैं वीडियो मिला, तो उसने एक बड़ी बढ़िया ट्रिक बताई कि आप क्या करिए कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, यू स्किप द पार्ट। आपको पेज नहीं समझ में, आपने पेज पलट दिया। आपको टॉपिक नहीं समझ में, आपने टॉपिक पलट दिया। तो उससे क्या, एटलीस्ट आप किताब के एंड तक तो पहुंच जाओगे। और उसके बाद आपको पता चलेगा हार्डली आपको पंचायती राज हो गया, यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट पैरेलल में पढ़ना है, फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी आप खत्म कर ली, 70% क्वेश्चन यहीं से आने हैं। तो ये हो गया लक्ष्मीकांत को करने। उसके बाद आप घटना चक्र को अकम्पनी कर लीजिए साथ में, ये सारे क्वेश्चन वही है। और लगभग स्टैटिक पार्ट की सबसे बेस्ट पार्ट ये होता है कि ऑल पॉसिबल क्वेश्चन आ चुके हैं, कोई क्वेश्चन बचे नहीं है।
हिस्ट्री में हाँ, उसके बाद लास्ट आपका बचता है हिस्ट्री। हिस्ट्री के लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं, इसलिए नहीं जरूरत है क्योंकि वो क्वेश्चन बड़े अतरंगी आते हैं। अतरंगी मतलब है कुछ भी पूछ दिया उसने। तो सबसे बेस्ट है जो सब कर ले वो आप कर लीजिए। वो आप कर लीजिए। तो सबसे मॉडर्न हिस्ट्री के लगभग ऑल इवेंट जितने इवेंट्स हुए हैं राउंड टेबल से लेकर अगर सत्याग्रह हुआ है तो उससे एंगल से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इवन मतलब तिलक का चौथा कंधा किसने दिया था के बाद मतलब इस टाइप ये भी आया था। तो जब इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे तो आपका एक ही मात्र सोच तो आप क्या करिए, मैंने क्या किया था उसमें मॉडर्न के लिए एक किताब वही स्पेक्ट्रम आती है। स्पेक्ट्रम पहले स्पेक्ट्रम पतली आती थी, तो मेरी पुरानी किताब थी, मैंने उसको 2-3 भाग में उसको फाड़ लिया था क्योंकि मेजर पोर्शन है गांधी का, तो गांधी वाला उठाइए आप उसको रीडिंग लीजिए। वो भी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो वेलेन को बहुत अच्छी बात है, मैं भी वो नहीं किया था, सीधे समरी का फोटोकॉपी करा लिया था और उसका पूरा लगभग 10-12 पेजेस में होंगे तो मल्टीपल टाइम पढ़ जाए। तो चीजें वही दी हुई हैं जो किताब के अंदर है, बस वो समरी है। समरी उसको ऐसा रट लीजिए कि एकदम हर पॉइंट उसको याद है। तो क्रोनोलॉजी एक क्रिएट हो गई आपकी, ये पहले ये आया था फिर ये आया था, तो उसके बाद आपको सीधे करना है घटना चक्र पे जम, उसके आप नोट बना लीजिए। घटना चक्र पढ़ने का मतलब उससे नोट्स बना लीजिए, तो 1 लाइनर नोट्स बना लीजिए, हार्डली 10-20-30 पेज में आपके बन जाएंगे। उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़िए, उसके बाद अगर कोई नया क्वेश्चन उसमें एनकाउंटर होता है तो उसमें ऐड कर दीजिए, ऐड सब्सट्रैक्ट करते रहिए। तो ये हो गया आपका मॉडर्न के लिए। मिडिवल के लिए मैंने क्या किया था कि लूसेंट डासी है उसमें 9 पेज में मिडिवल दे रखा है। 9 पेज है 9 पेज में पहले मोटी वाली आती थी स्क्वायर में ऐसे है, 9 में 18 पेज दोनों तरफ मिलने पड़े, उसको मैंने मल्टीपल टाइम पढ़ा। अब मुझे समझ में नहीं आई क्योंकि एकदम रॉ फैक्ट वो ले रखा है 1 लाइनर में, मुझे नहीं समझ में। लेकिन जब आप 3 बार 4 बार पढ़ेंगे ना तो बीच की कहानी आपको पता चल जाएगी यार ऐसे है, मतलब ये क्रोनोलॉजी इसके बाद ये आया था। क्योंकि उसमें क्या है लिस्टिंग आप देखोगे तो 25 लिस्ट, उसमें पढ़ना क्या होता है आप मोटा मोटा आप प्रीवियस ईयर लगाते ये पता चल जाएगा। उसमें पूछेगा पॉइंट्स पूछेगा, ट्रैवलर्स फॉरेन कोई आया है पूछेगा, किसने क्या किया था, दीवाने मुस्तकराज, दीवाने अरीज ये कौन उसके बाद लिटरेचर क्वेश्चन आता है कि ये किताब किसने लिखी। और इसमें कुछ नहीं करना है, 2 मेजर डायनेस्टीज हैं, एक आपका हो गया दिल्ली सल्तनत, उसमें से आपको अगर आपको एक दिन में पढ़ना है तब बता रहा हूँ कि आप 2 पेज स्टेबल करिए, सारे कॉइन्स लिख डालिए कि भैया ये सोने का सिक्का कौन चलाया था, चांदी का कौन चलाया था, ये सब लिख डालिए। फॉरेन ट्रैवलर सारे लिख डालिए, बैटल सारे एक पेज पे लिख डालिए, खनवा चंदेरी फर्स्ट सेकंड थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, तो ये अरेंज कर लिए। उसके बाद लिटरेचर 7 किताबें दिल्ली सल्तनत में है, 7 किताबें मुगल सल्तनत में है। वो उसमें क्या करता है कि वही बार बार पूछता है। अगर वो नहीं पूछा तो उससे आप एलिमिनेट कर लो, एलिमिनेट करके पता चल जाएगा। तो मैंने घटना चक्र पे एकदम सोल रिलाई किया, उसमें क्या हुआ सारे के नोट बना लिए, मेरे पास 15 पेज के नोट पड़े हुए हैं, उसी को मल्टीपल टाइम पढ़ लेता हूँ। अगर वो नहीं कर पा रहा है कोई, मतलब ये चीज इतना करिए इससे बाहर नहीं जाएगा, इतना तो कर लेते हैं कि 2-4 क्वेश्चन आते हैं एड्रेस होने वो हो जाते हैं। फिर आपका बचता है एंशिएंट, एंशिएंट में भी सेलेक्टिव स्टडी करनी है आपको, वही मैंने तो लूसेंट ही पढ़ा था। नहीं अगर आपको हिस्ट्री पढ़ने की ज्यादा इच्छा हो रही, साल आपके पास पूरे पड़े हुए हैं तो आप एक किताब को कंपनी कर लीजिए। मैं उस टाइम की बात बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम जब ना हुआ मेरे टाइम की बात है, तो आप एक किताब को उठा लीजिए। मैंने तमिलनाडु की स्टेट बुक उठा ली, तो वो एकदम इतनी सिंपलेस्ट मैनर में लिखी हुई है, पानी की तरह पढ़ जाएंगे। मुझे पढ़ने ज्यादा ना उसमें ज्यादा जरूरी होता है कि आपका जो मतलब कि हम लोग माइंडसेट लेके चलते हैं, हम लोग डर जाते हैं पहले, अरे यार लक्ष्मीकांत है, अरे यार वो है, तो हम कुछ ऐसा छोड़ ना दें, परफेक्ट करने के चक्कर में हम स्टार्ट ही करना भूल जाए। Exactly. हाँ, तो इसलिए परफेक्ट नहीं बनना हमें, ये सब करिए, हौच पौच थोड़ा सा रहता है, लेकिन जब आप 2 बार 3 बार पढ़ते हो ना तो वो मैनर में आ जाता है। तो ये चीजें थी प्रीलिम्स के लिए। प्रीलिम्स उसके बाद मिसलेनियस सेक्शन में आ गई, मिसलेनियस सेक्शन में इकोनॉमी आ गया। इकोनॉमी में पॉवर्टी की कमिटीज क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है, उसमें कर्व्स कौन कौन से हैं, नेशनल इनकम की अकाउंटिंग कैसे होती है, डेफिसिट्स क्या होते हैं, फिस्कल डेफिसिट, ये सब जितने प्रकार के हैं उसके फॉर्मूला, मतलब ऊपर हार्डली 2 पेजेस 3 पेजेस, इससे क्वेश्चन आना ही आना है। मतलब इतना मैं बता रहा हूँ, शायद इसके पार आना मुश्किल हो सकता है, अगर आएगा भी तो कोई कर नहीं पाएगा फिर। तो ये प्रीवियस ईयर से आ जाएगा आपको, नहीं तो आप नेट पे सर्च मार लीजिए, प्रीवियस ईयर से मिल जाएगा। और फिर मैंने यूपी जीके में भी वेटेज बढ़ रहा है, तो हो सके क्योंकि अभी तक 2-4-5 सवाल आते हैं, तो उसके लिए सिर्फ प्रीवियस ईयर, तो हिस्ट्री की कुछ ऐसा स्पेशल कुछ नहीं है कि हिस्टोरिकल मतलब वो है। तो इसमें आप क्या करिए, प्रीवियस ईयर पूरा लगा डालिए, एक क्वेश्चन बाहर और आएगा भी तो वो कोई नहीं करता। सेंसस बचता है, फॉरेस्ट रिपोर्ट बचती है, सब करंट में कवर हो जाता है। सेंसस पढ़ने की अभी आवश्यकता तो बहुत नहीं, क्योंकि अब 10-11 साल पुराना डेटा हो चुका है, तो अब रिलेवेंसी कम है, इतना आप कर लेंगे
तो सारे सब्जेक्ट आपके कवर हो जाएंगे, और मतलब प्री तो 90 क्वेश्चन सही करने होते हैं, प्लस माइनस 5। तो आप इतने मतलब कि सेफ जोन में आ जाओगे कि आप क्लियर कर लोगे। प्री क्लियर करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका साल वही बताएगा कि खराब हुआ है कि नहीं खराब हुआ, ये भरा रह जाएगा जब तक प्री क्लियर नहीं होगा। अब फाइट जो होती है आप फेस करोगे वो सिर्फ और सिर्फ प्री में होती है, कि 3 लाख 4 लाख लोग दे रहे हैं उसको एक्चुअल में, और उसमें से 4,000, हम लोग के टाइम 200 कुछ भर्ती आई थी, हार्डली 4,000 समथिंग पास आउट हुए। तो आप 7 लाख फॉर्म पड़े, 3.5 लाख बच्चे बैठे हैं, और उसमें 4,000 में आना, ये ज्यादा टफ फाइट होती है एज कम्पेयर टू आगे। इसीलिए प्री बहुत ही मतलब, ये मेरे नजर में ये लगभग 4 महीने का काम है, 4 से 5 महीने का, डिपेंडिंग अपॉन वो। इसीलिए मतलब किसी, जैसे मैं ही जो बोल रहा हूँ ये मेरे लिए भी मेरे लिए रेलेवेंट हो सकता है, किसी के लिए, किसी को कुछ और एंगल समझ में आता है, हर चीज कर लेना चाहिए। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि टॉपर ने बोला नितिन सिंघानिया पढ़ो आर्ट एंड कल्चर के लिए, लेके आया, और फिर उसके बाद उसको रख दिया लूप में कि भैया ये मेरे दूसरे नमस्ते, मतलब होगा ही नहीं। पे एक अलग चैप्टर ही है, पेंटिंग पे अलग, वो हर चीज आर्किटेक्चर पे अलग चैप्टर है। अब वो चैप्टर की लेंथ है 120 पेज, आप कितना पढ़ पाओगे उसमें? तो मेरे बस का नहीं लगा, मुझे लगा कि मैं 2 पेज 3 पेज इस टाइप का जो है लूसेंट से पढ़ लूंगा, ऐसे पढ़, ये खुद ऑब्जर्व करना पड़ेगा आपको। अब पेपर उठाइए पिछले 3 साल के, 23 का, 22 का, 21 का, कैसा आया पेपर, कि लूसेंट खोल के आप सॉल्व करिए कि इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तब उसकी रिलेवेंसी पता चलती है। जब रिलेवेंसी पता चलती है तभी आदमी पढ़ता है। हम बोल देंगे कुछ तो वो नहीं समझ में, ये है प्रीलिम्स का। इसमें तो एक किताब ओवरऑल ये है, वन सोर्स प्लस घटना चक्र, ये आप मल्टीपल टाइम बहुत जरूरी है। मल्टीपल टाइम्स कैसे होगा कि आप उसके नोट्स बना लो और उसको मल्टीपल टाइम पढ़ लो। अब कोई चीज 10 पेज में समराइज हो गई तो आप उसको 10 बार दिन में पढ़ सकते हो, यहाँ तक, इस लेवल तक आप उसको दे दो। वो दिमाग में रहता है ना, और क्या पढ़े, और क्या डर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखें तो सारी मेहनत एकदम रिड्यूस हो जाएगी, हमें इतना ही पढ़ना। मेरी बातें तभी समझ में आएगी जब 3 साल आप पेपर आप देखो, क्वेश्चन आप देखो कि अगर ये करंट अफेयर अभी पूछ रहा है तो इसमें क्या पूछ रहा है। मतलब उसने पूछा है कि उसके भतीजे का नाम पूछ दिया, तो आप उसके भतीजे के एंगल से फिर सोचो। जब आप मैगजीन पढ़ोगे 200 पेज की मैगजीन पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, जैसे घटना चक्र की जो मैगजीनें आती हैं, इसमें आप उल्टा पढ़ना चालू करो, मेरे नजर में। आप मिसलेनियस क्वेश्चन पढ़ोगे, क्योंकि सबसे क्वेश्चन वही आता है। सारे इवेंट, प्लेसेस, पर्सन इन न्यूज, प्लेसेस इन न्यूज, सब मिसलेनियस होता है, और सबसे लास्ट में मिसलेनियस आदमी पढ़ता है कि पहले नेशनल, इंटरनेशनल, पहले उल्टा आप पढ़िए, फिर नेशनल पे जम जाइए, फिर साइंस टेक, ये ऐसे करते हैं अपने रिलेवेंसी के अकॉर्डिंग सब पढ़ाइए। तो ये चीजें हैं इसमें। इसको मल्टीपल टाइम पढ़ लीजिए, आपको कम से कम 30 में आप 20, 25 या 22 भी कर लिया तो बहुत अच्छी बात। तो ये था आयुष का पूरा जो है संघर्ष और प्रीलिम्स का पूरी ट्रिप्स। अब इसके बाद दूसरे राउंड में जो है हम मेंस की जो है चर्चा करेंगे आयुष से। थैंक यू।